तो दोस्तों, माँ भगवती और बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी हो, अच्छे रहे, कुशल रहे और खुश रहे। आजकल जो हो रहा है, जहाँ भी देखो, जहाँ की ब्लॉग उठा के देखो, जहाँ की न्यूज़ उठा के देखो, उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में, चाहे टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, कहीं भी हो, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और सब लोग परेशान हैं। किसी के घर धँस रहे हैं, किसी का पूरा गांव ही धँस रहा है। तो इतनी परेशानी आ चुकी है, इतनी दिक्कत आ चुकी है दोस्तों। लेकिन इस बारिश में, और हर साल ऐसा ही होता है, ये एक ही बार नहीं, इस साल हर बारिश में जब भी बरसात आती है तो एक ही डर लगा रहता है कि पहाड़ों में पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, अब की बार कहाँ क्या होगा, अब की बार कहाँ क्या होगा। और जो वो हर समय ऐसा ही होता, तो हम तो सरकार से भी यही कहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान होता है, किसी का भी, जिसका भी नुकसान होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन जिनके अगर उन्हें मुआवजा मिलता है तो उनके मुआवजा पूरा पूरा मिलना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि बीच में उनके पास जाते जाते आधा भी उनके पास नहीं आता, आधे रकम भी नहीं मिलती। लोगों की जमा पूंजी होती है और सारी जमा पूंजी, और एक मकान बनाने में इंसान इतना कंगाल हो जाता है और उसके बाद वो मकान टूट जाता है। उनके ऊपर इतनी परेशानी आ रखी, मैंने कई वीडियो देखी है। लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, बाहर स्कूलों में, कहीं अलग अलग जगहों में, सुरक्षित जगह में सोने के लिए जा रहे, तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। तो जो भी सरकार उनकी मदद करती है तो उन लोगों तक पूरा पूरा पैसा पहुंचना चाहिए, या ऐसा नहीं कि आधा, तो कम से कम बेबस लोगों के पैसे तो पूरे पहुंचने चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा, वहाँ तक जाते जाते रकम आधा हो जाती है। और सरकार तो देती ही है लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो कृपया आप लोग उन तक पूरी रकम पहुंचाइए, और जितनी सरकार मदद करती है तो पूरी मदद होनी चाहिए। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, दुनिया में इतनी अन्याय हो गई, इतनी अधर्मी लोग हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाई थी, एक छोटी सी बछड़ी है और लोगों ने, छोटी सी होगी वो बछड़ी, लोगों ने छोड़ रखी है। और एक बार नहीं, 1000 बार, मैंने कई बार बताया होगा आप लोगों को, छोटे छोटे बछड़े छोड़ रहे हैं और उन पे कुत्ते हमले कर रहे हैं। और कल परसों मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और कल और परसों किसी ने वो अपने घर में रखी भी थी। और वो कह रहे थे कि सुबह 4 बजे वो बछड़ी, दूध पीने का समय होता है 4 बजे, और उसी समय वो रामने लग गई अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसका दूध पीने का समय हो गया होगा। किसी बेरहम ने उसकी माँ तो घर में बांध दी और उसको छोड़ दिया, लेकिन वो 4 बजे रामने लग गई बची, क्योंकि उसके दूध पीने का टाइम हो गया था। और उन्होंने उसे बाहर छोड़ दिया कि चलो अब तो 4 बज गए, लोग आ जा रहे होंगे तो अब इसको खतरा नहीं होगा। और उसी समय 4-5 कुत्ते आए और उसमें हमले कर दिया इतनी छोटी बछड़ी पे। मैं ये बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि उन लोगों, कैसे बेरहम लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बछड़ी छोड़ रखी है, गायें छोड़ रखी है। और एक गाय तो वहाँ सामने पे, इतनी बूढ़ी गाय है, और उसका दूध पिया होगा, अपना परिवार पाला होगा। और उसके यहाँ ना, इधर ना इतना छेद हो रखा था, इतना बड़ा, और उन्होंने उसे इलाज करने के बजाय उसे खदेड़ के बाहर रोड पे छोड़ दिया उस गाय को मरने के लिए। तो दोस्तों, हम भी जितना हम लोगों से होता है उतना करते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ रखें कहाँ ना रखें। और अगर मैं लेके भी जाती हूँ उस बछड़ी को अपने घर में, तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं उसे बांध सकूँ, और फिर बाहर में रखूँगी तो फिर कुत्ते हमले करते हैं। लेकिन इन बेरहम लोगों के वजह से धरती में इतनी जो प्रलय आ रही है, ये गौ माता, इस तरह के लोग पाप कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और इन्हें इस तरह छोड़ के, उनका शराप नहीं लगेगा, उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी। याद रखने, ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उन पे जो बेजुबान होते हैं, बेजुबानों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। लेकिन आप लोगों पे, इन लोगों पे अभी नहीं लग रही, उन लोगों पे लग रही। लेकिन जो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो यही हो रहा है दोस्तों। पाप कोई कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। लेकिन इनके भी टाइम आएगा, जल्दी आएगा। और भगवान करे, मैं तो यही बद्दुआ दूंगी इन लोगों को कि भगवान करे जिस तरह ये बच्चे बिछड़े हुए हैं, और ये गौ माता की दुर्दशा, ऐसी इनकी दुर्दशा हो और इनके बच्चे भी इनसे ऐसे ही बिछड़े। और आप लोग यही बोल रहे होंगे कि क्यों ऐसी बद्दुआ दे रही। मैं दूंगी क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, इलाज करती हूँ, और मेरे पास तो ना तो इतनी आमदनी है और ना ही हमारे पास इतनी जगह है। फिर भी जितना हो सकता है हम करते हैं। और डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ सिर्फ दवाई लिख के देंगे, और एक एक गोली दवाई वहाँ नहीं मिलती है सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकार
कि सरकार की इसमें कमी है या हॉस्पिटल वाले खा जाते हैं, ये नहीं है पता। हम जितनी बार भी गए होंगे तो खाली लिख के देंगे, बाहर इतनी महंगी दवाई आती है तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हम कहाँ से इतना करें, इतनी हमारी आमदनी भी नहीं है कि हम कर सकें, लेकिन हम फिर भी करते हैं। हम एक रोटी कम खा लेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन जितना कर सकेंगे हम करेंगे। और ज़्यादा ही होते हैं तो गौ सेवा वाले हैं बेचारे, उनको हमने कई बार फ़ोन किया और गायों को रेस्क्यू कर ले। पर सोचो अगर ये लोग छोड़े नहीं, छोड़ो तो कम से कम 6 महीने का उन्हें करो, साल भर का करो, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इतनी छोटी बच्ची, 4 दिन की 5 दिन की बच्ची छोड़ रहे हो और रोड पे, और पता नहीं किसने छोड़ी है, किस बेरहम ने छोड़ी, किन्हें दया नहीं आती है। इनके नाती पोते, इनके बच्चे अगर कोई इस तरह छोड़े रोड पे तो इन्हें कैसा लगेगा। एक बच्ची मैंने अभी देखी थी वीडियो में, वो घर से चलते चलते कहीं रोड पे चले गए तो उसके बारे में इतना हंगामा हुआ, इतना हुआ कि बच्चे छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए। लेकिन ऐसे ही अगर गौ माता के लिए भी हो जाए, इन बेजुबानों के लिए भी अगर दुनिया हल्ला मचाए तो ये लोग अपने ऐसे सब करने के इनका हिम्मत ना हो। लेकिन नहीं, इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चों के हो जाते, और साथ साथ इनके साथ तो इंसानों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये नहीं कि गाय ही मर जाती है, साथ में इंसानों का भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो रोड पे होते हैं, वो बच्चे इधर उधर करते हैं। उन बच्चों को तो पता ही नहीं होती गाड़ी क्या होती है, रोड क्या होती है। इतने छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, और वो खुद भी उनको चोट लगती है और इंसानों को भी उसमें चोट लगती है। और इंसान का बच्चा कहीं पे अगर तुम्हें थोड़ा सी भी रोता दिखा तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि इंसान का बच्चा बोल सकता है, रो सकता है, उनके माँ बाप होते हैं, उनके सपोर्ट का ही होता है। लेकिन इन बेजुबानों का तो कोई सपोर्टर भी नहीं होता, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों के उस गाय की हालत, उस बच्चे की हालत, तो आप लोगों को भी रोना आएगा। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है कि इन लोग इस बच्चे की हालत देख के आप लोगों को भी ज़रूर रोना आएगा, तो देख लें। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इतनी प्रलय क्यों आ रही है, और किसकी नज़र लगी, किसकी नज़र नहीं लगी। हम लोगों की कमी है, ये बेजुबानों के इस तरह से दुर्दशा हो रही है। और बहुत सारे लोग मुझे जो जानते होंगे वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं वीडियो सोशल मीडिया पे, मैं तो अब आई हूँ, मेरे को ज़्यादा 4-5 महीने ही हुए हैं सोशल मीडिया पे आने। मैं पहले से मेरे पति हमेशा इनकी सेवा करते हैं, और बहुत सारे लोग और भी हैं बेचारे, लेकिन उनको वो भी दिखा, क्योंकि हमने पहले से कभी नहीं दिखाया सोशल मीडिया पे। मैं अब आई हूँ 5-6 महीने से, और भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेवा करते होंगे और वो वीडियो नहीं बनाते। पहले तो था ही नहीं, अब 5-6 महीने से ही मैं उसमें हूँ। लोग कहते हैं कि ये हर समय प्रलय आ जाती है, ये हो जाता, वो हो जाता, होता है। किसकी नज़र लगी, किसकी नज़र लगनी है, इन बेजुबानों की बद्दुआ नहीं लगेगी क्या? इन बेजुबानों की बद्दुआ लगती है दोस्तों। उनका दिल भी क्या बोलते हैं, वो उनके अंदर भी जान होती है, वो भी रोते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उनके भी आंसू होते हैं, उनके भी दर्द होता है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस दुनिया को बहुत बद्दुआ देते होंगे दोस्तों। और कहते हैं कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, और इसमें अच्छे लोग भी पिस जाते हैं, और बुरे लोग तो अभी बच रहे होंगे। लेकिन हमेशा किसी न किसी दिन, एक दिन ज़रूर आएगा जब इनका भी ऐसा ही विनाश होगा, जो ये लोग इस तरह के करते हैं। अगर वो गाय पाल रहे हैं तो कम से कम उस बच्चे को 6 महीने का करो, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन जानवरों से। और रही बात कुत्तों की दोस्तों, वो तो काटेंगे, वो तो जानवर है, लेकिन इंसान क्या है, इंसान उनसे भी बेहतर है, क्योंकि वो ये नहीं छोड़ रहा कि ये इसका क्या हो जाएगा। अगर वो कुत्तों से बचेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और कई एक्सीडेंट ऐसे हो भी गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी उस बच्चे की अगर आप लोग भी हालत देखोगे तो आप लोगों का दिल भी रो पड़ेगा। हमें भी उसको देख के इतना रोना आ रहा दोस्तों। लेकिन अब देखती हूँ उसे हम दवाई करेंगे उसके लिए दवाई करेंगे, बचना नहीं बचना उसकी किस्मत। लेकिन देखते हैं कितना काटा हुआ, कितना नहीं है। अभी मैं उसको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, और ये वीडियो लंबी हो जाओगी तो मैं अगली वीडियो में उसे आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कल भी दिखाया था वो बछड़ी को, और आपको पता है ये वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं है। अगर कोई अनाप शनाप कोई मैं रील डाल देती हूँ ना, वो वायरल एकदम से हो जाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें लोग कोई नहीं दिखाएगा, ना ही आगे ये शेयर होगी। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या गौ माता के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसका कमेंट आप लोग ज़रूर लिखना कि क्या ऐसा होना चाहिए दुनिया में।
इन बच्चों का क्या कसूर है, इनको रोड पे छोड़ रहे हैं मरने के लिए। और जब तक उसकी माँ दूध देगी तब तक वो अपने घर में रखेंगे। जिस दिन उसका दूध भी छूट जाएगा तो वो लट्ठी मार के उसे रोड पे उसको भी निकाल देंगे। फिर घूमते रहते हैं दोस्तों, यहाँ देखा मैंने, घूमते रहते हैं लोग कि कौन सी गाय अब दूध देने वाली है, कौन सी गाय ब्याने वाली है, और उसे पकड़ के लेके जाएंगे और उसके बाद फिर रोड पे मरने के लिए उसे छोड़ेंगे। उनके बच्चे छोड़ देंगे। ना जाने वो गाय गौ माता बेचारी कैसे दूध देती होगी। और वो ना किसी भी गाय को देख रही है, किसी कभी या गाय गौवंश वहाँ जा रहा है तो उसको देख के ना राम रही है, माँ माँ कर रही है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है बेचारी। कितने दिन की होगी, ज़्यादा 10-15 दिन की होगी, बहुत छोटी है। मैं आप लोगों को दिखा, मैंने कल दिखाया भी है आप लोगों को। तो दोस्तों हाँ, सच में उसको इतने मतलब उसका ऐसा मुंह पकड़ के यहाँ से ऐसा छेद कर रखा है दोस्तों। आप लोग देखेंगे ना तो आपका दिल भी रोएगा। और मुझे तो उसका दर्द देखा नहीं गया। मैं दोस्तों उसको जितना हो सकेंगे हम उसके लिए करेंगे। लेकिन पता नहीं हमें क्यों इतने दिखते हैं, कभी किसी के पूंछ कटे होते हैं, कभी किसी की टांग टूटी होती है, हमें पता नहीं ऐसे पशु हमारे नज़र में क्यों आते हैं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करते क्यों आते होंगे। और मेरा घर दूर है दोस्तों इधर से, और इधर जहाँ मेरी शॉप है इधर पीछे वो है। तो दो लोगों ने, एक लोगों ने एक दिन उसे अपने घर में रखा, दूसरा एक है यहाँ पे, तो उन्होंने रात को अपने घर में रखा। और वो बेचारी 4 बजे जब वो उसका दूध पीने का टाइम हुआ होगा तो राम ने लगे, तो उसने बोला कि मैंने बोला उसे बाहर छोड़ दिया था, मैंने उसे बाहर छोड़ दिया ताकि चलो इस पे छोड़ देती हूँ। और उसी समय कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उस बेचारे ने रात भर अपने घर में रखा और सुबह इतनी गलती हो गई कि 4 बजे उसे बाहर छोड़ा। उसे भी क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो सोचो अब ऐसे ऐसे बछड़े बार बार हर समय हम कहाँ रखें उनको, हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, कहाँ हम उसे रखेंगे। दवाई ला लेते हैं दोस्तों, और सरकारी हॉस्पिटल में भी बिल्कुल दवाई नहीं मिलती, खाली वो लिख के दे देंगे। तो जाने क्यों है उनके पास, प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई इतनी महंगी है, लेके आते हैं दोस्तों। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, हमारे लिए ना बचे, लेकिन उनके हम लोग करते हैं। लेकिन इतना पाप जो दुनिया में फैल रहा है ना, इसी कारण ये सब हो रहा है, इतनी अन्याय कर रहे हैं लोग। भगवान, अब मैं तो यही बोलूँगी, भगवान करे तुम्हारे बच्चे भी ये दूध ना, जो दूध तुम अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, ये दूध तुम्हारे बच्चों के लिए जहर बन जाए। जो उनकी माँ का दूध पी रहे हैं और बच्चों को मरने के लिए बाहर छोड़ रहे, और गाय को भी छोड़ रहे। जब गाय दूध देना बंद कर देंगे ना तो उसके बाद गाय को भी लट्ठी मार के बाहर भगा देंगे। ऐसी ऐसी स्थिति हो रखी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर कोई मैं इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आई हूँ दोस्तों कि मुझे कुछ वीडियो बनानी थी या मुझसे इससे कुछ कमाई करनी थी, लेकिन मैं इसलिए सोशल मीडिया पे आई हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसे गाय देखकर कहीं पे ऐसे काम होते हैं कि मन करता है कि इसे वीडियो डाल ही दूँ। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। और कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ कि कई बार गायों की चोट लगी होती है, मैं ऐसे नहीं दिखाती हूँ दोस्तों। अब जाके मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसे दिखाऊंगी ताकि लोग, किसी को तो दया आए, कोई तो मदद करे इन गौ माता की, और कोई तो हल्ला करे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होते, कई लोग ऐसे भी आगे गौ माता की वो होती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता, कोई इनके लिए कुछ नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। मैं बोल रही हूँ जिस तरह उस छोटी बच्ची के लिए हल्ला हुआ था, इसी तरह इस गौ माता के लिए भी लोग सड़कों पे उतर आए, लोग हल्ला मचा। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दें कि क्या इस तरह का इन लोगों को करना चाहिए। अगर इन लोगों को नहीं रखना है तो ना, मैं तो यही बोलती हूँ कि छोड़ दो उन गायों को, क्यों अपने घर में ले जा रहे हो। और 2-3 बछड़ी मैंने वहाँ देखे घूमते हुए थे, 2 गाय है और 2 बछड़ी है, वो अपनी माँ के साथ घूम रही है। तो उन्हें कोई कुत्ता मजाल है जो कुत्ता उन्हें काटे, क्योंकि उनकी माँ उन्हें प्रोटेक्ट करती है। आ गया ये देखो, ये तो हमारा घर था सी, यूँ नहीं था ये, तो ज़्यादा मतलब भी नहीं। भाई नमस्ते, इसको दिखाओ। ये देखो दोस्तों, इतनी छोटी बछड़ी, कितने दिन की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन की बछड़ी होगी, 10-15 दिन की बछड़ी। ये देखो पूरा इसको काट रखा है, मुंह काट रखा है, कान काट रखा है, देखो दिखाना, काट रखा है। ये देखो दिखाऊंगी तभी तो पता चलेगा दुनिया को। ये देखो सारा काटा हुआ है, अंदर से मुंह काटा हुआ है। ये देखो इस तरह की काटी हुई है पूरी बछड़ी, नाक से पूरा खून आ रहा है इसका। वो तो बचा दिया इन्होंने बचा दिया, इसलिए वो बच गए, नहीं तो इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। खा रही हो ना, दवाई लाई इसके लिए, दवाई खा ली।
ये तो खाने के लिए है कि लगाने के लिए? खाने की भी है, खाने की भी। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ना, खाली लिख के देंगे वो। 1 रुपए की दवाई नहीं मिलती वहाँ बिल्कुल भी ना। वहाँ देखो पड़ोस हमारे ऐसे भाग गए, कुछ बोल दो नहीं कुछ। ये देखो दोस्तों, इस बच्ची के क्या हाल कर दिए हैं। सारा मुंह काटा हुआ है और अभी थोड़ा सा ये दवाई लगाएंगे। ये देखो ऐसे लोग सड़कों पे उतरे, इनके खिलाफ बोले ना तब। देखो यहाँ देखो पूरा मुंह काट रखा है इसको, इसका। राम राम। यहाँ देखो आंसू देख कैसे आंसू आ रखे इसके पूरे आंखों में। देखो ये देखो, क्या इनका दिल नहीं रोता? इन्हें शराब नहीं लगेगा इन लोगों को? और वो तो इन बेचारों ने बचा दिया ना, वरना तो सच्चा होगा बद्रीनाथ। नाक तो नहीं फोड़ रखा यहाँ से अंदर से। देखो यार, देखो ये पकड़ी हो ना, ये पकड़ी। ये हाँ, ये देखो अंदर से, नाक के अंदर से खून आ रहा है इसके। अब बछड़ी देखो, कुत्ते के बराबर थी ये बछड़ी है। कम से कम 6 महीने के साल भर का तो कर दो उसे, ताकि वो अपने आप को बचा सके। ना कोई बनवा भीतर भीतर ना हो ना। ये राम देखना इसके कैसे आंसू आ रखे सारे आंखों में। ये पहले भी काट चुका है देखो। पहले भी कान कटी हुई है उसकी। कल इतनी मतलब घास खा रही थी, ये कान भी काटी हुई दे। बताओ क्या हो गया आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, रोड में कैमरा लगने चाहिए। सही बात पता चले कि कौन छोड़ता है यहाँ पे। चौकों में कैमरा लगने चाहिए। उनकी गाड़ी भी तभी दिखेगी ना। और इनके ये बच्चे ऐसे ना, और इतने छोटे बच्चे हैं, ये रोड या तो ये कुत्ते काटेंगे या तो रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बने जहर जो तुम ऐसे छोड़ते हो बच्चों को, उसके बदले का दूध पी रहे तुम। उसके बदले के उसकी माँ होती ना उसके साथ, तब उसे काटते नहीं। वहाँ पे 2 गाय घूमती है ना, उनके पास 2 बच्चे हैं उनके साथ, लेकिन उनका कुत्तों ने अभी तक खरोच भी नहीं लगाया, क्योंकि उनकी माँ उनके साथ है और ये बेचारा अकेला है। उसको तो माँ से ही अलग कर दिया। तो दवाई तो लगा दी, लेकिन अंदर से शायद इसके नाक फोड़ रखा है। ये ना बच्ची देखो, इतनी छोटी बच्ची है, देख लो आप लोग, इतनी छोटी लगा दिया था ना उन्होंने इस तरह। ये देखो सारे मिट्टी मिट्टी लगी है इसमें, पूरा लटकाया उन्होंने उसको जमीन में। ये देखो ये शरत। अरे एक ने कितने कुत्ते थे वो? 4 मुंह से पकड़। यहाँ देखो इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा, और जानबूझ के छोड़ते हैं ये लोग ताकि इसे कुत्ते काट दे और बस इससे इन लोगों को छुटकारा मिल जाए। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, कभी ना कभी इनका शराब तुम लोगों को जरूर लगेगा। यहाँ पे ये बछड़ी कुत्ते ने काट रखी है ना, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में कि दोषी कौन है? ये कुत्ते दोषी है या फिर जिसका ये बछड़ा है उसका है? उसका दोष है। हाँ, उसका दोष है। 10-15 दिन की बछड़ी होगी वो, केवल 10-15 दिन की। अब जब 10-15 दिन की है तो उसको घर में रखो, ऐसे क्यों निकाल? कम से कम 6 महीने का तो रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसको हाँ, उसको दूध पिलाना चाहिए। अभी कितना छोटा है वो। क्या ये इसको अधिकार नहीं अपनी माँ का दूध पीने का? नहीं है उसको 6 महीने तक, साल भर तक तो उसको रखना चाहिए। उसके बाद गाय का दूध पीने के लिए चाहिए उनको, वैसे अपने बछड़े को जब उसका बछड़ा होता है तो दूध भी दे। उसकी माँ का दूध पी रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। पाल रहे, जैसे इंसान अपने बच्चों को पाला वैसे चलो भी पालो। कुत्ते उसे काट रहे, जानवर तो ना समझ है, लेकिन ये इन लोगों को तो समझ है ना। समझ है ना इनको। तो ये देखो वैसे बुरा हाल कर रखा। मैं देख लो उसे, आप देखोगे ना आपको भी रोना आएगा। मेरे को तो रोना आएगा उसको बनाते बनाते। तो ना काट रखा उसको, जिसका बुरी तरह से ले जाओ और उसको दवा लगा करके। और एक नहीं, कई बछड़े, एक बछड़े थोड़ी है, एक कई बछड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हमने कितनी बार उनके लिए दवाई ला दी हॉस्पिटल में, एक दवाई नहीं मिलती वहाँ, खाली वो लिख के देते हैं बाहर। हम कई बार चले, हम जाते नहीं, फिर प्राइवेट से ही लाते हैं सारी दवाई। ऐसा मत करो। और जिसकी भी बच्ची है इसको अपने घर में ले जाओ, इसको दवाई लगाओ और इसका इलाज करो और अपने घर में रखो। या तो जरूर करेंगे इलाज, है ना, या तो गाय मत रखो ही मत रखो, है ना। ये तो उन पे लगेगा ना, पाप पे लगेगा उन पे कहाँ लग रहा है? ये इतनी परलय आ रही, इतनी आ रही, तो इनका शराब तो लग रहा है, लेकिन उनको लग रहा है जिन्होंने किस किया नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ये ले जाओ अपने घर और इसको दवा लगाओ। जरूर ले जाएंगे, पता ही नहीं किसका है ये भी नहीं है पता।